कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता, भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान, ध्यान दीजिएगा, हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाए। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा, दिल से जाना।
दिल की। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। शंकर का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है। आंकड़े की माला महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज। एक घी का, एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही महाराज। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के दिन भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। रतिमान, मतिमान, कैतुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और तो 6 भाइयों का जन्म हुआ है। 6 भाई भगवान का भी कम नहीं होता, अधिक ना। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही निकल जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते मारे, एक अपने आप। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख देने वाला।
भगवान श्री हनुमान जी महाराज चैत्र की पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। महाराज पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य होता है, चारों तरफ सुख ही समाहित हो जाता है, आनंद ही आनंद स्थापित हो जाता है चारों। अब दोनों में अंतर देखिए। हनुमान जी की जब स्तुति गाई जाती है तो बोला जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर। फिर से बोलो एक बार लाइन से, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान थे और लंका का राजा रावण विद्वान था। क्या था? जम के बोलो विद्वान। ये विद्यावान, वो विद्वान। तो एक प्रश्न सामने खड़ा होता है कि विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है? हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, रावण विद्वान, तो दोनों में अंतर क्या है? विद्वान ये भी विद्वत्ता से विद्वान, वो भी पढ़ा लिखा, ये भी पढ़ा लिखा। अष्ट सिद्धि नौ निधि उनके पास में, इसके पास। तो फिर अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस व्यक्ति को पढ़ कर विद्या अर्जन कर खूब पढ़ाई करते करते अच्छा पद जब मिल जाता है और उसको जब अहंकार आ जाता है तो वो विद्वान हो जाता है। और जिसको पढ़ कर खूब अच्छी सिंहासन भी मिल गया उसके बाद भी उसका चित्त वृत्ति नम्र होता चले जाता है तो वो विद्यावान हो गया। विद्वान में अहंकार है, विद्यावान में नम्रता है। बहुत ध्यान देना हमारा। कई लोगों को पढ़ लिखते थे अप टू डेट बन के हमारे बराबर कोई अहंकार आ गया, मतलब तुम विद्वान हो, बहुत विद्वान हो, मना नहीं है, तुम्हारे में विद्वत्ता की कमी नहीं है, सारे वेद पुराण शास्त्र सब तुम्हारे में भरे हुए हैं, सारी पढ़ाई लिखाई तुमने भरी हुई है, तुम बहुत विद्वान हो। पर विद्वत्ता अहंकार को लेकर जाती है और विद्यावान का जो विद्या को ग्रहण करता है उसके भीतर नम्रता आती चली जाती है। नम्रता, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास भगवान पैसा खूब देता है उसको नम्रता देता है, खूब नम्रता, इतना प्रेम से बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा, और बोले साहब और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो, और बोलिए साहब, इतनी नम्रता। और किसी के पास में अहंकार इतना ज्यादा आ जाता है धन के साथ में कि वो किसी गिनते ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे भेरू पे सिंदूर चढ़ा, एकदम गिनते। तो दोनों में अंतर है, दो। नम्रता अगर आपके भीतर पढ़ाई लिखाई के साथ में विद्या के साथ में आ रही है तो समझ इतना सुंदर कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, आपकी निगाह में खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, जीरो। कैसा होता है? शून्य। स्वामी विवेकानंद ने फिर रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पैसे वाला धनपति व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, डबल शून्य, डबल जीरो। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव आपकी दृष्टि में पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत धनपति, सब ज्ञान में निपुण, वो व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ट्रिपल जीरो, 3 शून्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुरुजी अगर ये सब शून्य की गिनती में आ गए तो कीमत किसकी होगी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो झुकना नहीं जानता, नम्रता नहीं जानता, वो जीरो के बराबर ही होता है। और जिसके पास में धन भी है, विद्या भी है, सारी निपुणता है, और जिसके भीतर